एमपी में आज भारी बारिश से राहत, किसी भी जिले में भारी बारिश का अलर्ट नहीं है। 3 अगस्त से फिर लौटेगी भारी बारिश और 6 जिलों में दर्ज हुई हल्की बारिश। कुछ इलाकों में तापमान 2 से 3 डिग्री की वृद्धि। छत्तीसगढ़ के सरगुजा में भारी बारिश की चेतावनी। रायपुर में बारिश की संभावना जताई गई है। वहीं 5 दिन मध्य दक्षिण छत्तीसगढ़ में जारी रहेगा बारिश का दौर। तो किसी भी जिले में भारी बारिश का अलर्ट नहीं है फिलहाल, लेकिन हल्की बारिश जरूर कई जिलों में देखने को मिली। 3 अगस्त से फिर लौटेगा भारी बारिश का दौर। छत्तीसगढ़ के सरगुजा में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। यह बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। अगले किसी भी जिले में भारी बारिश का अलर्ट नहीं। ये राहत की बात है, क्योंकि लगातार हो रही झमाझम बारिश से लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया था। शहरी इलाकों की बात की जाए तो वहां पर सड़कें जलमग्न हो गई थी, आवाजाही में खासा परेशानी हो रही थी। कई जगह पर ट्रैफिक से लोगों को दो चार होना पड़ रहा था। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता शब्बीर अहमद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शब्बीर, फिलहाल झमाझम बारिश से अभी राहत है, वहां पर क्या तस्वीरें हैं वहां की, खासकर तटीय क्षेत्रों की भी क्या हालत है? क्योंकि कई बाढ़ ग्रसित क्षेत्र जहां पर लोगों का जीना भी दूभर हो गया था। फिलहाल अभी क्या तस्वीरें हैं वहां की, क्या अपडेट? देखिए हिमानी, बात की जाए पूरे मध्य प्रदेश में लगातार जिस तरीके से बारिश हो रही थी और खासकर मूसलाधार बारिश कई इलाकों में हो रही थी, उसके कारण बाढ़ जैसे हालात बन गए थे। और जब बाढ़ के बाद हमने तस्वीरें देखी तो कई इलाकों से दर्दनाक तस्वीरें सामने आई। खासकर ग्वालियर चंबल इलाके की बात की जाए तो कई लोगों की मौतें भी हुई है और गृहस्थी का सामान भी पूरी तरीके से बर्बाद हो गया ग्वालियर चंबल में। लेकिन इन सबके बीच बात की जाए तो थोड़ी बहुत राहत भरी खबर है। मौसम विभाग की तरफ से जो जानकारी जारी की गई है उसके अनुसार अगले 24 घंटे तक मध्य प्रदेश में किसी भी जिले में बारिश होती हुई नजर नहीं आएगी। इस वक्त में राजधानी भोपाल की ही तस्वीरें दिखा देते हैं हमारे दर्शकों को कि लंबे समय के बाद, ये कह सकते हैं पिछले 1 सप्ताह के बाद मौसम खुला हुआ है, धूप निकली हुई है। ये जरूर है कि हल्की ठंडी हवा चलती हुई नजर आ रही, यानी उमस जैसी स्थिति नहीं बनी हुई है। दूसरी तरफ बात की जाए, जिसका आप भी जिक्र कर रही थी तापमान का, तो तापमान भी 2 से 3 डिग्री बढ़ते हुए नजर आ रहा है। मौसम विभाग की तरफ से यह जरूर कहा गया है कि पिछले 24 घंटे में 6 से 7 जिलों में हल्की फुल्की बारिश हुई है, लेकिन आज को लेकर उनकी तरफ से यह कहा गया है कि बिल्कुल भी बारिश नहीं होगी मौसम विभाग के अनुसार। लेकिन इन सब के बीच बात की जाए तो बारिश को लेकर बात करें तो 50% से ज्यादा बारिश हो चुकी है। अनुमान जो जताया गया था उससे अधिक बारिश हो चुकी है। तो हम इसके लिहाज से देखें, बारिश के लिहाज से देखें तो काफी अच्छा रहा है ये सीजन फिलहाल की बात की जाए। और मौसम विभाग की तरफ से अगले 48 घंटे के अंदर बात की जाए तो कहा गया है कि फिर से बारिश का दौर देखने को मिलेगा। ग्वालियर चंबल भोपाल संभाग की बात करें, यानी नया सिस्टम बनता हुआ नजर आएगा, उसके बाद बारिश होती हुई दिखाई देगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया शब्बीर आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो अभी फिलहाल बारिश से तो लोगों को राहत मिलेगी और यही उम्मीद जताई जा रही है। जो नदी नाले हैं उनका जलस्तर बढ़ा हुआ है, उसमें थोड़ी सी कमी आ सकती है, लेकिन 3 तारीख के बाद एक बार फिर से झमाझम बारिश का दौर जारी हो जाएगा। और ये तस्वीरें भी हम आपको अलग अलग जगहों से दिखा रहे हैं कि ये आसमानी आफत ने किस तरह से लोगों की मुश्किलों को बढ़ाया है। जल जमाव की स्थिति शहरी इलाकों में बात कर ली जाए, कई तटीय क्षेत्रों में बात कर ली जाए, यही स्थिति पनपती हुई नजर आई। पानी ही पानी हर जगह नजर आया। और रायपुर में अगर बात की जाए तो बारिश की संभावना यहां पर जताई गई है। ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी नितिन नामदेव भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नितिन से जान लेते हैं। नितिन, वहां पर क्या हालात हैं? देखिए, मौसम फिलहाल अभी सामान्य देखा जा रहा है। कल रात में जो है लगातार बारिश हुई थी, उसके बाद सुबह तक आते बारिश बंद हुई है। और बताया जा रहा है कि आज भी कुछ ऐसे ज़िले हैं जहां पर संभावना है कि कुछ हल्की से मध्यम वर्षा होती हुई नज़र आएगी। राजधानी रायपुर की बात की जाए तो राजधानी रायपुर में मौसम में काफ़ी ठंडक और काफ़ी बदलाव देखा गया है। आज कुछ ऐसे हिस्से हैं जहां पर हल्की से मध्यम बूंदाबांदी होगी। और रायपुर के जो ग्रामीण अंचल की बात की जाए तो वहां पर भी इसी प्रकार की स्थिति रहने वाली है। साथ ही जो है बस्तर संभाग और सरगुजा संभाग की बात की जाए तो यहाँ पर लगातार वर्षा होने की संभावनाएं मौसम विभाग ने जताई है। पिछले 5 दिनों से लगातार
मौसम में जो है एक अलग ही बदलाव देखने को मिला है। लगातार कई हिस्सों में बारिश होती हुई नज़र आई है, कई हिस्सों में जो है तेज़ वर्षा होती हुई नज़र आई है, कई हिस्सों में जो है जल भराव जैसी स्थिति भी देखने को मिली। फिलहाल छत्तीसगढ़ में पिछले 15 दिनों से लगातार बारिश के बाद यही स्थिति देखी गई है कि जो बांध है और नदियां हैं वो काफ़ी उफान पर चल रही हैं। इसको लेकर लगातार प्रशासन भी अलर्ट करता हुआ नज़र आ रहा है। एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि 5 दिन के अंदर जो है बताया जा रहा है कि छत्तीसगढ़ में और तेज़ वर्षा होने की संभावनाएं जो है जताई जा रही हैं। फिलहाल मौसम अभी छत्तीसगढ़ में सामान्य देखा जा रहा है। कुछ जगहों पर हल्की बूंदाबांदी देखने को मिल रही है तो कुछ जगहों पर तेज़ वर्षा देखने को मिल रही है। फिलहाल जो कुछ दिन पहले मौसम की झड़ी लगी थी वो एक तरह से हट गई है और कुछ हिस्सों पे लगातार हल्की से मध्यम बूंदाबांदी अभी भी जारी है। जी, हल्की से मध्यम बूंदाबांदी। जो जलाशय हैं, नदी नाले हैं, उनका स्तर कितना कम होने की उम्मीद यहाँ पर जताई जा रही है, वहां पर कितनी राहत मिलती हुई नजर आएगी नितिन? छत्तीसगढ़ की बात की जाए तो छत्तीसगढ़ में करीब कई ऐसे बांध हैं जो अभी भी उफान पर चल रहे हैं, जिसमें गंगरेल बांध है, कोरबा का एक बांगो डैम है, इसके साथ ही ऐसे अलग अलग बांध हैं वो काफ़ी उफान पर चल रहे हैं। हालांकि बांध उफान पर चल रहे हैं और जैसे ही वर्षा कम होती है तो बांध के जल का जो स्तर है वो थोड़ा कम हो जाता है और जैसे ही वर्षा दूसरे संभागों में होती है तो निश्चित रूप से बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो देखिए, मध्य प्रदेश में तो फिलहाल झमाझम बारिश से राहत मिलती हुई नजर आ रही है। 6 जिलों में दर्ज हुई है हल्की बारिश। अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। जांजगीर